सभी दोस्तों को जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों, सीएसएफ ट्रेडमैन का जो बच्चे फिजिकल पास कर चुके हैं उनके ट्रेड टेस्ट और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए एडमिट कार्ड जारी कर दिया गया है। अभी आज के इस वीडियो में मैं आपको ये बताने वाला हूं कि अगर आप कुक से फॉर्म भरे हो या फिर आप सभी यहां पर स्वीपर से या फिर आप सभी वाशरमैन से, इन तीन ट्रेडों का ट्रेड टेस्ट कैसे होगा आज के इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ। और साथ ही आपको बता दें कि काहे आप किसी भी पोस्ट से फिजिकल पास किए हैं, ट्रेड देने जा रहे हो, तो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में कौन कौन से डॉक्यूमेंट चेक होने वाला है। आइए इस वीडियो में मैं आप सभी को कंप्लीट जानकारी देने वाला हूं, क्योंकि डॉक्यूमेंट लिस्ट यहां पे आ चुकी है। हर एक जानकारी मैं आपको दूंगा, वीडियो को आप पूरा जरूर देखिएगा। देखिए यहां पे क्या लिखा गया है, ये जानना इंपॉर्टेंट है। यहां पे लिखा गया है अभ्यर्थियों के लिए महत्वपूर्ण निर्देश। देखिए फर्स्ट नंबर पे यहाँ पे क्या लिखा गया है कि अपने ई प्रवेश पत्र में दिए गए स्थान पर नवीनतम पासपोर्ट आकार का फोटो चिपकाकर भर्ती केंद्र पर लाएं, अन्यथा आपकी उम्मीदवारी निरस्त कर दी जाएगी। मतलब कि आप सभी का एडमिट कार्ड में यहाँ पर आपको एक फ़ोटो दिख रहा होगा, उसके साइड में नवीनतम फ़ोटो चिपकाने का जिक्र किया गया होगा। तो आपको एक नवीनतम पासपोर्ट साइज़ का फ़ोटो यहाँ पर लगा देना है, और यहाँ पर तो आपका फ़ोटो छपकर आया ही होगा, ठीक है। और यहाँ पर आपको फ़ोटो लगा देना है एक पासपोर्ट साइज़ का। और मैं आपको जानकारी के लिए बता दूँ कि ज़रूरी यह नहीं है कि जो फ़ोटो इस जगह पर लगी है वही फ़ोटो आप यहाँ पर लगाओ, नहीं है, कोई बात नहीं, कोई भी फोटो आप सभी लगा दीजिए, लेकिन तुम्हारा ही फोटो यहाँ पे होना चाहिए, ठीक। ये चीज़ें आपकी क्लियर हो गई होंगी। और साथ ही बता दें आप सभी को, यहाँ पर लिखा गया है कि सीआईएसएफ में आरक्षक ट्रेड्समैन के पद के लिए शैक्षणिक योग्यता 10वीं पास। उम्मीदवार जो शैक्षणिक योग्यता अर्हता 10वीं पास को पूरा नहीं करते हैं वे भर्ती में प्रवेश के लिए पात्र नहीं होंगे। यानी 10वीं का मार्कशीट तो आपके पास यहाँ पर होना ही होना चाहिए, और ये आपको साथ में लेकर जाना है, ठीक। नहीं है तो आपकी उम्मीदवारी यहाँ पर रद्द कर दी जाएगी। और हाँ, आपको बता दें जानकारी के लिए, आपको यहाँ पे जो आपका सही वाला मार्कशीट है ओरिजिनल, वही आपको लेकर जाना है, और साथ में आपको फोटो कॉपी भी लेकर जाना है मार्कशीट का, ठीक है। थर्ड नंबर बताया जा रहा है कि भर्ती के दिन भर्ती प्रक्रिया पर भर्ती के दिन भर्ती केंद्र पर अभ्यर्थियों की रिपोर्टिंग टाइम जो है वो 6 बजे रखा गया है, जो कि भर्ती प्रक्रिया सुबह 6:30 पे शुरू की जाएगी। यानी आपका ट्रेड टेस्ट और डीवी जो है, आपका एंट्री वगैरह जो है वो 6:30 पे होगा, लेकिन आपको 6 बजे जो है सेंटर पर रिपोर्ट करना होगा, ठीक है। उसके बाद नंबर 4 पे लिखा गया है कि ई प्रवेश पत्र को ध्यान से पढ़ें और यदि कोई कमी पाई जाती है तो सुधार के लिए भर्ती बोर्ड के नोटिस में लाएं। यानी कि ये बताया जा रहा है कि जब जैसे मान लो आप अपना एडमिट कार्ड यहाँ पर देख रहे हो, ठीक है, आपको अपने एडमिट कार्ड में कोई समस्या लग रही है या कुछ भी आपको दिक्कत लग रहा है कि हाँ ये चीज़ें गलत छप गई हैं, तो जब आप भर्ती में जाएंगे ट्रेड टेस्ट के लिए और डीवी के लिए, ठीक है, तो उस वक्त वहाँ पे जो भी अधिकारी होंगे या जो भी वहाँ पे जवान होंगे सीआईएसएफ के, उनको क्या कीजिएगा, आप सभी यहाँ पर उनको अपना एडमिट कार्ड दिखाइएगा और बोलिएगा कि देखिए यहाँ पे ये कमी है एडमिट कार्ड में, तो वो लोग वहाँ पर ठीक कर देंगे, ठीक है। चलिए ये चीज़ें हो गई। उसके बाद यहाँ पे बात करते हैं नंबर 5 में। यहाँ पे लिखा गया है कि भर्ती केंद्र में रिपोर्ट करने के समय अपने साथ पासपोर्ट आकार के 4 फोटो और सभी मूल शैक्षणिक आय में छूट, जाति प्रमाण पत्र तथा अन्य छूट से संबंधित दस्तावेज नोटिफिकेशन के अनुसार लाएं। अगर आप SC ST OBC हैं, एज में छूट पाना चाहते हैं, तो आप सभी यहाँ पर अपना जाति प्रमाण पत्र लेकर जरूर जाएं, जो कि सेंट्रल का होना चाहिए। और यहाँ पर लिखा गया है कि सभी प्रमाण पत्रों की फोटोकॉपी एक सेट भी आवश्यक है। यानी जितने भी आप दस्तावेज यहाँ पर लेकर जा रहे हैं, सभी का आपको 2 फोटोकॉपी यहाँ पे कम से कम लेकर जाना ही जाना है। एक बोला गया बट आप 2 लेकर जाइएगा, ठीक है। चूँकि यह क्षेत्र के अनुसार, ठीक है, भर्ती है, ये जो है भर्ती क्षेत्र के अनुसार है तथा क्षेत्र के अधीन आने वाले अभ्यर्थियों को उक्त राज्य से संबंध रखते हैं का भी चुनाव उक्त क्षेत्र से होगा। अतः अभ्यर्थी के पास मूल निवास पत्र होनी चाहिए। आपको डोमिसाइल सर्टिफिकेट भी लेकर जाना है, मूल निवास प्रमाण पत्र भी आपको साथ लेकर जाना है। उसका बताया गया है कि भर्ती बोर्ड के समक्ष प्रस्तुत किया जाना चाहिए। आपको डोमिसाइल सर्टिफिकेट, जाति प्रमाण पत्र ये लेकर जाना है, और जाति प्रमाण पत्र सिर्फ SC ST OBC का लगने वाला है, ठीक है। नंबर 6 में बताया गया है कि ऐसे अभ्यर्थी जो एक राज्य से दूसरे राज्य में स्थानांतरित हो गए हैं और मूल राज्य से आरक्षण का लाभ उठाने का विकल्प चुना है, उन्हें सलाह दी जाती है कि वे आवेदन में उल्लेखित राज्य में अपनी मूल स्थिति को साबित करने के लिए संबंधित राज्य द्वारा अधिकृत समक्ष अधिकारी द्वारा जारी सहायक दस्तावेज
पेश करें। यानी अगर आप एक राज्य से दूसरे राज्य में स्थित हो गए हैं तो वहाँ का आपको डॉक्यूमेंट जो है प्रोवाइड कराना होगा, ठीक है। नंबर 7 बात करते हैं यहाँ पर कि भर्ती केंद्र में रिपोर्ट करने के समय अपने साथ कोई भी फोटोयुक्त पहचान पत्र जैसे आधार कार्ड, वोटर आई डी, ड्राइविंग लाइसेंस, आयकर, उसके बाद पैन कार्ड और विश्वविद्यालय महाविद्यालय के द्वारा जारी किया गया पहचान पत्र, इन सभी में से कोई एक डॉक्यूमेंट मतलब एक जो है आईडी प्रूफ आपको लेकर जाना है। आप खास करके यहाँ पे आधार कार्ड लेकर जाइएगा बस, ठीक है। उसके बाद 8वें नंबर बताया गया है कि इस ई प्रवेश पत्र के सुरक्षित रख रखाव के लिए आप जिम्मेदार हैं। देखो, अगर आपका यहाँ पे एडमिट कार्ड खो जाता है या कुछ भी होता है तो उसके जिम्मेदार आप स्वयं होंगे, कोई और नहीं होगा, ठीक है। और इस ई प्रवेश पत्र का किसी अन्य द्वारा प्रयोग करते हुए पाए जाने की घटना में आपको सिद्ध करना होगा कि आपने किसी अन्य जाली आदमी की सेवा का उपयोग नहीं किया है। यानी कि अगर मान लो आपका एडमिट कार्ड लेकर कोई और भर्ती स्थल में पहुंचता है तो आपको खुद ये साबित करना होगा कि हमारा उससे कोई संबंध नहीं है, ये इन्होंने हमको फंसाने का काम किया, ऐसा मतलब आपको वहाँ पे सिद्ध करना होगा, ठीक है। उसके बाद 9 नंबर बताया गया है कि भर्ती के लिए आपका आवेदन अस्थायी है। यानी कि आप जो आवेदन किए हो वह अस्थायी है, किसी भी चरण आपको यहाँ पे रिजेक्ट किया जा सकता है, ठीक है। आपको भर्ती केंद्र पर मोबाइल फोन अथवा इलेक्ट्रॉनिक गजट अथवा अन्य कोई कीमती महंगी वस्तु नहीं लाने की सलाह दी जाती है। किसी भी ऐसी वस्तु के खो जाने पर सीआईएसएफ जिम्मेवार नहीं होगा। मतलब अगर मान लो कोई महंगी चीज़ आप भर्ती स्थल पर लेके जाते हो, कोई आपका खो जाता है तो वो जो है सीआईएसएफ उसकी जिम्मेदारी नहीं लेता, ठीक है। वो आपको स्वयं की जिम्मेदारी पर आपको लेकर जाना होगा, ठीक है। फिलहाल सीआईएसएफ ने सलाह दी है कि आप लेकर ना जाएं। फिलहाल ऐसा चलता नहीं, कोई मोबाइल लेके ना जाए, ऐसा हो ही नहीं सकता। उसके बाद नंबर 11 बोला गया है कि यदि शैक्षणिक प्रमाण पत्र हिंदी और अंग्रेजी भाषा के अलावा किसी अन्य भाषा में है तो प्रमाणिक अथवा हिंदी या अंग्रेजी अनुवाद साथ लेकर आएँ, ठीक है। हिंदी या फिर इंग्लिश दोनों में से कोई एक आपको में आपका प्रमाण पत्र एडमिट कार्ड आपका होना चाहिए, हिंदी में करिए चाहे इंग्लिश में करिए, दोनों ही ऑप्शन आपके साथ यहाँ पर इनेबल थे। 12 नंबर बताया गया है कि यदि शैक्षणिक प्रमाण पत्र राज्य केंद्रीय बोर्ड के अलावा किसी अन्य संस्था के हैं तो भारत सरकार के अधिसूचना साथ लाएं जिसमें यह उद्देशित घोषित हो कि संस्थान महाविद्यालय भारत सरकार के अधीन सेवा में मान्यता प्राप्त है। ये सारी चीज़ें यहाँ पे जानकारी दी गई है। तो मैं आप सबसे सिर्फ एक ही रिक्वेस्ट यहाँ पे करना चाहता हूँ कि आप सभी यहाँ पे देखिए, और कुछ चीज़ें बताई गई हैं, ध्यान दीजिएगा। 16 नंबर बताया गया है कि यह केवल ट्रेड टेस्ट और दस्तावेजीकरण के लिए बुलावा पत्र है और इसे सीआईएसएफ ट्रेड्समैन के पद के लिए अंतिम चयन ना समझा जाए। मतलब इसे आप सभी यहाँ पे ज्वाइनिंग लेटर मत समझ लीजिएगा मेरे भाई, ये सिर्फ यहाँ पे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और ट्रेड टेस्ट के लिए एडमिट कार्ड जारी किया गया है बस, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे लिखा गया है कि आपको निर्दिष्ट भर्ती केंद्र दिनांक तथा समय पर रिपोर्ट करना सुनिश्चित करना चाहिए ना। उसके बाद नाकाम रहने पर आप भर्ती प्रक्रिया में भाग लेने के अवसर से वंचित रह सकते हैं। यानी अगर आप दिए गए डेट और समय के अंदर अगर आप भर्ती स्थल पर नहीं पहुंचते तो आपकी उम्मीदवारी यहाँ पर रद्द की जा सकती है, आगे आपको और मौका नहीं दिया जाएगा, ठीक है। उसके बाद 17 में बताया गया है कि आपको भर्ती स्थान पर 1 से 2 दिन रुकने के लिए अपने प्रबंध के साथ तैयार होकर आना चाहिए। यात्रा और ठहरने के लिए कोई टीए दे नहीं होगा, सीआईएसएफ इसकी जिम्मेदारी नहीं लेता। आप कहीं भी रहिए, कहीं भी खाइए, कोई फर्क नहीं पड़ता सीआईएसएफ को, क्योंकि सीआईएसएफ आपको पैसा नहीं दे रही है, ठीक है। उसका 18 में बताया गया है कि सीआईएसएफ को किसी भी अभ्यर्थी को आयोग पाए जाते हैं अथवा अनुचित साधनों का प्रयोग करते हुए पाए जाते हैं अथवा जो सीआईएसएफ में नियुक्ति के लिए अयोग्य पाए जाते हैं का किसी भी स्तर पर उम्मीदवारी निरस्त करने का अधिकार है। मतलब सीआईएसएफ भर्ती बोर्ड को यहाँ पे आपकी उम्मीदवारी निरस्त करने का अधिकार जो है पूरा मिला है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर देखिए लिखा गया है कि अभ्यर्थी को भर्ती केंद्र पर रिपोर्ट करने से पहले सीआईएसएफ ट्रेड्समैन 2024 के सूचना में निर्धारित योग्यताओं एवं मानदंडों को जांच कर लेनी चाहिए, ठीक है। इसके बारे में सारी जानकारी यहाँ पे दिया गया है। 22 नंबर बताया गया है कि यदि आवेदन पत्र में दी गई कोई सूचना विवरण झूठा असत्य पाया जाता है तो आपकी उम्मीदवारी भर्ती के लिए किसी भी चरण में निरस्त कर दी जा सकती है। यानी पूरा यहाँ पे ये चीज़ समझा दी गई हैं कि क्या क्या आपको करना है, क्या क्या आपको नहीं करना है, ठीक है। लेकिन मैं आपको यहाँ पे जानकारी देना चाहता हूँ कि आप किसी भी ट्रेड से अगर आप फिजिकल पास हो, ट्रेड टेस्ट अगर आप देने जा रहे हो, चाहे जो भी आपका डेट हो, ये चीज़ें आप सभी कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा कितने तारीख को किस सेंटर पर आपका फिजिकल यहाँ पे आपका ट्रेड टेस्ट यहाँ पे होने वाला है, आप इसे लिखिएगा। और अगर आप ट्रेड टेस्ट पास करना चाहते हैं, मेहनत से अगर आपने फिजिकल पास किया है और आप चाहते हैं कि हम ट्रेड टेस्ट पास करें और एग्जाम में भी बैठने का हमको मौका मिले, तो ट्रेड टेस्ट की हमारी टीम ने यहाँ पर PDF ला दी है। आप क्या काम करिएगा, 798500
71 और 73 पर आपको जाकर व्हाट्सअप मैसेज करना है और लिखना है आप सभी को CISF ट्रेड्समैन, जो भी आपका ट्रेड हो, कुक है, वाशरमैन है, स्वीपर है या कोई और ट्रेड है, आप ट्रेड का नाम लिखिए और आपको यहाँ पर PDF मिलेगा 149 रुपये में। 149 रुपये 149 रुपीज़ में आपको यहाँ पर PDF मिलने वाला है ट्रेड टेस्ट का, जिसे पढ़कर आप अपने ट्रेड टेस्ट को यहाँ पर पास कर सकते हैं। ठीक है, क्योंकि उसमें वो क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट डाले गए हैं जो कि आपके भर्ती में यहाँ पे पूछे जा सकते हैं। और आपका जो ट्रेड टेस्ट है मेरे भाई, वो यहाँ पे नोटिफिकेशन में किसी भी नंबर का जिक्र नहीं किया गया है कितने नंबर का आपका ट्रेड टेस्ट होगा। लेकिन बेसिकली आप मान लीजिएगा कि 50 नंबर का अगर आपका ट्रेड टेस्ट हो रहा है तो आपको यहाँ पे कम से कम 50 नंबर का हो रहा है तो आपको यहाँ पे कम से कम 25 नंबर ट्रेड टेस्ट में लाने ही लाने होंगे, नहीं तो आप यहाँ पर ट्रेड टेस्ट भी फेल हो जाएंगे। ठीक है, तो आप जो भी ट्रेड है आप सभी का अपने ट्रेड की अच्छे से तैयारी करके जाइएगा। चैनल को आप सभी यहाँ पे सब्सक्राइब कर लीजिए, इस चैनल पर आपको ट्रेड टेस्ट की वीडियो भी आगे चलकर मिलती रहेंगी। ठीक है, लेकिन मैंने आपको जो बता दिया कि आप ट्रेड टेस्ट की तैयारी करना चाहते हैं तो आप PDF लेकर जरूर पढ़िए, क्योंकि आपका सिलेक्शन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। एग्जाम में अगर आप बैठना चाहते हैं तो आपको यहाँ पे ट्रेड टेस्ट पास करना होगा। और मैं आपको जानकारी के लिए बता दूं, ट्रेड टेस्ट के लिए यहाँ पर सिर्फ 94,000 प्लस बच्चा ही अप्लीकेबल हुआ है। ठीक है, मतलब इतने ही बच्चे फिजिकल पास किए हैं। अभी इसमें बहुत सारे बच्चे ट्रेड टेस्ट छोड़ेंगे और कुछ बच्चा ट्रेड टेस्ट यहाँ पर फेल भी होगा। लगभग पिछली बार की बात करते हैं तो 50% बच्चा ट्रेड टेस्ट फेल हुआ था। इस बार जो है ट्रेड टेस्ट अलग से ले जा रहा है, यानी फिजिकल के बाद आपका ट्रेड टेस्ट हो रहा है। और पिछली बार क्या हुआ था, फिजिकल के साथ में आपका ट्रेड टेस्ट हुआ था। तो इस बार अगर बाद में हो रहा है तो जाहिर सी बात है इस बार विभाग जो है काफ़ी अच्छी सी तैयारी किया होगा अपने ट्रेड टेस्ट की, और इस बार जो है ट्रेड टेस्ट में फेल होने की संख्या ज़्यादा हो सकती है। इसलिए मैं आप सबसे कहना चाहता हूँ कि हमारी टीम ने आपके लिए यहाँ पर इस बार PDF लेकर आई है, जाकर आप जरूर लेकर पढ़ें। और आपको बता दें 50% से ज़्यादा बच्चे भी इस बार फेल होने की संभावना है, और जितने भी बच्चे यहाँ पे फेल होते हैं वो सारे बच्चे एग्जाम में बैठने का मौका नहीं दिया जाएगा उनको। ठीक है, इसलिए अगर आप एग्जाम तक पहुँच जाते हैं तो ये मान लीजिए कंपटीशन फ्री भर्ती में कुछ नहीं है, क्योंकि अभी ही फिजिकल पास होने वाले बच्चों की संख्या है 94,000 है। अभी यहाँ पर ट्रेड टेस्ट होगा, DB होगा, उसमें भी आधे ज़्यादा बच्चे यहाँ पे फेल होंगे। तो कितने कंपटीशन रहेगा एग्जाम में, ज़्यादा कंपटीशन नहीं है। आप यहाँ पे 70 से 75 नंबर लेकर आएंगे तो भी आप यहाँ पर CISF ट्रेडमैन में फाइनल सिलेक्शन लेकर जा सकते हैं, लेकिन आपको उससे पहले यहाँ पर ट्रेड टेस्ट पास करना होगा। और ट्रेड टेस्ट के लिए हमारी टीम ने यहाँ पर 149 रुपीज़ में PDF लेकर आ चुकी है। कोई भी आपका ट्रेड हो, जाइए व्हाट्सअप नंबर पर आप मैसेज कीजिए, लिखिए, आप सभी को यहाँ पर ट्रेड टेस्ट की PDF जो है प्रोवाइड कराया जाएगा। ठीक है, यदि आपको वीडियोस अच्छा लगा हो, वीडियोस को लाइक करके चैनल सब्सक्राइब कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।